नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, जो अपन नाव और धारा टॉपिक पढ़ रहे थे। तो देखिए, नाव और धारा के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, समय वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। तो वो होता था T बराबर T1 प्लस T2। ठीक है, फिर अपन ने फॉर्मूला लिखा था। T1 क्या था आपका? तो T1 क्या था कि धारा की दिशा में नाव जब जाती थी तो कुछ समय लगता था। तो यहाँ से था दूरी बटे x प्लस वाई प्लस, और T2 के था दूरी बटे x माइनस वाई। ठीक है, ये धारा की दिशा में जाने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय। इन दोनों को कंबाइन जब करते थे तो फॉर्मूला क्या बन के आता था? 2dx बटे में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना रहेगा। इसी फॉर्मूले के सहारे अपन इस प्रश्न को करने वाले। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। अब देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, यहां पर अपने पास में x का मतलब देखिए d का मतलब क्या था? दूरी। x का मतलब क्या था? नाव की चाल। y का मतलब क्या था? धारा की चाल। ठीक है, और आपका टाइम t मतलब क्या हो गया? समय हो गया। ये आपके पास में दिया हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है देखिए, टाइम बराबर 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास में दिया हुआ है। चलिए, अब देखिए d मतलब है दूरी। d मतलब क्या है? दूरी। परंतु यहां पर आपको दूरी दी हुई है क्या? नहीं, दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। समय कितना दिया है? समय दिया है 3 घंटे। ठीक है, समय क्या दिया है? 3 घंटे। ठीक है, अब देखिए 2d मेरे पास में है नहीं। x मतलब है नाव की चाल। तो नाव की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में व्यक्ति तैर रहा है 5 की स्पीड से, तो ये हो गया 5। अब y का मान क्या है? धारा की गति y डिनोट कर रहे हैं। तो y मतलब है आपका 3। तो देखिए यहाँ पर x का मतलब है, x 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, यही होगा। चलिए, अब क्या करोगे? तो 3 बराबर 5 दोनों कितना हो जाएगा? 10d हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए 25 में से 9 गए तो कितने बचेंगे आपके? 16 बच जाएंगे। 25 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे? 16 बच जाएंगे। यहाँ पर आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 से काट दो, 2 पंचे 10, या ना काटो, अभी काटने से कोई जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई। 16 तिया कितना होता है? 16 तिया 48। ठीक है, देखिए ये मेरा 48 इधर आ गया 48, और 10 इसके बटे में आ जाएगा बराबर d। तो आपका जो दूरी है, आपकी जो दूरी है, दूरी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी आपकी 4.8 किलोमीटर। दूरी क्या निकल के आ जाएगी आपकी? 4.8 किलोमीटर। देखिए कितना सिंपल प्रश्न था, आपको केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना था। ये फॉर्मूला काहे के लिए बना है? कि नाव यहां से यहां तक जा रही है और यहां से यहां तक वापस आ रही है, तो आने और जाने में लगा कुल समय बराबर, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है t बराबर 2dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपका पहला प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। मतलब ये x का मान कितना दिया है आपको? 6 दिया हुआ है। ठीक है, और धारा की गति, धारा मतलब y, तो y का मान कितना दिया है आपको? 5 दे रखा है। एक निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने में 12 घंटे का समय, तो t मतलब दिया है 12, तो आपको निकालना है दूरी क्या होगी। ठीक है, ये दिया है, ये निकालना है। अब देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है t बराबर 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला है अपने पास में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, t कितना है? t दिया है यहाँ पर आपको 12 बराबर 2, d नहीं है, x कितना है? 6, एक्स स्क्वायर तो 36, वाई स्क्वायर 25, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 11। देखिए 6 कम 6 दोनों 12, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 11। तो 11 बराबर d।
अगर आप तिर्यक गुणा कर रहे हो उसको तो 11 बराबर डी हो जाएगा। मतलब आपकी जो दूरी है, दूरी क्या हो जाएगी 11 किलोमीटर। दूरी कितनी है 11 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ओरली प्रश्न हो जाएगा, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला काय का है, यहां से यहां तक नाव जाने और यहां से वापस आने में लगा कुल समय बराबर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। ठीक है, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 121 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह में जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कहां जाना है उसको, अनुप्रवाह में जाना है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, ये नदी है आपकी, ये 121 किलोमीटर की दूरी है। अब ये पानी आपका इधर बह रहा है और यहां मैंने रख दी एक नाव, ये नाव रख दी आपकी, पानी इधर बह रहा है। ठीक है, अब ये जो नाव है इधर अगर जा रही है अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब दोनों की जो दिशा है, दोनों की जो बहने की दिशा है वो समान है। जब दोनों की बहने की दिशा समान होती है तो दोनों की चाल क्या होती है आपकी, जुड़ती है। ये अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए तो वो पूछना चाह रहा है कि जब नाव यहां से यहां तक 121 किलोमीटर की दूरी जा रही है तो उसको अनुप्रवाह में जाने में कुल कितना समय लग रहा है। क्या पूछ रहा है, कुल कितना समय लग रहा है, अपने को समय निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला अपन ने अभी देखा जो जाने और आने में लगा था, परंतु अगर अपन जा रहे हैं केवल तो T1 अपन ने डिनोट करा था उस समय। ठीक है, अब अपन जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, अनुप्रवाह में जा रहे हैं, तो दूरी तो आपकी वही रहेगी। अनुप्रवाह में जा रहे हैं तो x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब दोनों की चालें क्या हो जाएगी आपकी, जुड़ जाएगी। अब टाइम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो टाइम तो है नहीं आपके पास में। दूरी दी हुई है 121 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 11, तो 11 से अगर काटता हूं मैं तो कितनी बार कटेगा, ये 11 बार। तो आपकी जो दूरी है, सॉरी समय जो है वो कितना लग जाएगा आपका 11 आवर। आपका जो समय है वो कितना लग जाएगा 11 घंटे। तो समय हो गया आपका 11 घंटे। क्लियर हुआ, मतलब अनुप्रवाह में जाने में उसे कितना समय लग जाएगा, 11 घंटे लग जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही कॉन्सेप्ट है आपका। अब मैं अनुप्रवाह की जगह, यहां पर अनुप्रवाह की जगह अपन ऊर्ध्व प्रवाह कर देते हैं। ठीक है, अब अनुप्रवाह की जगह अपन ने ऊर्ध्व प्रवाह कर दिया है। अब ऊर्ध्व प्रवाह जब कर रहे हैं अपन तो अब कुछ ना कुछ समय और लगेगा आपका, मतलब विपरीत दिशा में जब आ रहे हैं अपन, तो यहां से क्या फॉर्मूला लग जाएगा, वही सेम कंडीशन। अब समय आपका ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, तो T2 मानेंगे उसको। T2 बराबर D बटे x माइनस वाई। ठीक है, अब मुझे बताइए T2 तो है नहीं, D कितना दिया हुआ है, D दिया है आपके पास में 121 और x माइनस वाई, तो x है 6, y है 5, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया। तो T2 कितना हो गया आपका 121 किलोमीटर। T2 कितना आ गया आपका 121 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो सिचुएशन है आपकी, इधर वाली जो सिचुएशन है ये कहां पर जा रही है, ये अनुप्रवाह की बात कर रहे थे अपन, ये अनुप्रवाह की बात कर रहे थे। ठीक है, और ये आपका कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं, यह ऊर्ध्व प्रवाह की बात कर रहे हैं। ठीक है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा सभी को। अब देखिए यही प्रश्न को अपन और चेंज करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, इसमें चेंजेस कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें केवल आपका समय चेंज हो सकता है या आपकी दूरी चेंज हो सकती है या चालें चेंज होंगी। यहाँ पर देख लीजिए, ये चाल हो गई आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात विपरीत दिशा की चल रही है। अब 121 किलोमीटर की जगह अपने को क्या करना है, 40 किलोमीटर ले लेना है। ठीक है, अब देखो इसको ओरल करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन सी दिशा में जा रहे हैं, अपन विपरीत दिशा में जा रहे हैं।
कौन सी दिशा में जा रहे हैं? विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अपने को निकालना क्या है? निकालना है समय। दूरी कितनी दी है? 40 दी है। तो ओरल ट्रिकी माध्यम क्या होगा आपका? क्या होगा? तो सबसे पहले आपको टाइम निकालना, टाइम आपके पास नहीं दिया है। दूरी है 40 बटे, अब देखिए ऊर्ध्व प्रवाह की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्व प्रवाह में दोनों का अंतर होता है, तो 8 - 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आप इसको काट दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 13.9, 13 तिया 39 और 13.9 समथिंग आपका आंसर होगा। बिल्कुल ओरल और सिंपल और शॉर्ट में। क्या समय लगा इसको करने के लिए? कुछ भी समय नहीं लगा। पर एक बार आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर हुआ? देखिए दूरी बटे समय चाल x - y, तो x - y 8 में से 5 गए तो 3 बचा। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, अब इसी प्रश्न को अपन बात करते ऊर्ध्व प्रवाह के लिए। यही प्रश्न है आपका, और अब ऊर्ध्व प्रवाह की जगह अपन क्या करते? अनुप्रवाह कर देते। तो क्या होगा? वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बस ट्रिकी माध्यम अपन चल रहे हैं अभी। टाइम निकालना है, टाइम दिया नहीं है। दूरी दी है 40 बटे दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे, क्योंकि अनुप्रवाह की बात कर रहे हैं। तो 8 - 5 13, तो ये हो जाएगा आपका 3.3 ऐसा समथिंग कुछ आ जाएगा आपका। तो आपकी जो समय है 3.3 घंटे हो जाएगा यहाँ से। क्लियर हो रहा है? ठीक है, दूरी बटे चाल दोनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक, समझ में आ चुका होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको। अब मान लीजिए कि मेरे पास में यहाँ पर दूरी नहीं दी है, मेरे पास में दूरी नहीं दी है, और मेरे पास में अभी क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। ठीक है, दूरी नहीं दी हुई है, मेरे पास में समय दिया है। तो देखिए अनुप्रवाह में जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो आपको क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। बिल्कुल सिंपल में समझ लीजिए, अपन अनुप्रवाह में जा रहे हैं और जाने में अपने को 3 घंटे का समय लग रहा है। अब पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करोगे? T = D बटे x प्लस y। एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, या फिर T = D बटे x - y। T1 T2 कर दीजिए। ये अनुप्रवाह में हो जाएगा, ये ऊर्ध्व प्रवाह में हो जाएगा। अब बात क्या हो रही है? आपकी अनुप्रवाह की बात हो रही है। तो अनुप्रवाह में 3 घंटे, दूरी x प्लस y, 8 - 5 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 तिया कितना हो जाएगा? 39, तो 39 किलोमीटर आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी? दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से वो घुमा सकता है, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा सकता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास में एक व्यक्ति शांत जल में 8 की गति की जगह अपन करते 5 की गति से तैर सकता है, और धारा की गति क्या होगी? अब यहाँ पर अपन क्या निकाले थे? प्रश्न को मैं ही चेंज कर दे रहा हूँ। धारा की गति क्या होगी? धारा की गति नहीं दी है अभी। धारा की गति क्या होगी? अनुप्रवाह में 5 घंटे का समय लगता है, अनुप्रवाह में 5 घंटे का समय लगता है, और दूरी जो है आपकी, दूरी 15 किलोमीटर दी हुई है। दूरी क्या दी हुई है आपके पास में? 15 किलोमीटर दूरी आपको दी हुई है। ठीक है, प्रश्न चेंज हो चुका है, कुछ दिक्कत नहीं। क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा है कि धारा की चाल क्या होता है? y पूछा है। धारा की चाल मतलब क्या पूछा है आपको? y पूछा है, और x दे रखा है। अनुप्रवाह में 5 घंटे T1 का समय दिया है, और दूरी दी है 15 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रवाह। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, T1 = D बटे अनुप्रवाह में x प्लस y हो जाएगा। जुड़ गया। T1 कितना दिया है? तो T1 तो मेरे पास में 5 घंटे दिए हुए हैं, ये 5 घंटे मैंने लिख लिए। D दिया है क्या? दिया है, D दिया है 15 किलोमीटर। X दिया है क्या? 5 दिया है, प्लस Y मेरे पास में नहीं है, मतलब धारा की चाल मेरे पास में नहीं है। ठीक, अब क्या करोगे? तो 5 कम 5, 5 तिया 15, इसको पक्षांतर कर लीजिए। क्या होगा? 5 प्लस y बराबर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अगर इसको पक्षांतर इधर करोगे तो y क्या हो जाएगा? y आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर। देखिए आंसर माइनस में नहीं आता है,
दूरी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर मैं यहाँ 15 की जगह 20 कर देता तो आपका 25 कर देता तो 30 कर देता तो आपका आंसर बराबर आ जाता है। आपका प्रश्न वैसे ही सेट होकर आएगा। क्लियर हुआ? अब यही प्रश्न है आपका, यहाँ कर देता हूँ मैं 60 किलोमीटर, यही है 60 किलोमीटर कर दिया। चलिए क्या करोगे अब, समय कितना दिया है 5 घंटे, समय 5 घंटे दिया है, दूरी है 60 किलोमीटर, x दिया है 5 प्लस y 12, 5 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब यही अनुप्रवाह की जगह अपन अगर ऊर्ध्व प्रवाह की बात करते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह, तो ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है t2, समय t2 ले लीजिए, d बटे में x माइनस वाई, बस माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 5 बराबर 60 बटे 5 माइनस वाई, ये लग गया आपका। ठीक, अब करिए, तो ये 12, तो 12 बराबर 5 माइनस वाई, अब इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा, फिर भी 7 आ गया, और y आपका नेगेटिव आया। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती है, दूरी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए अगर माइनस में भी आता है तो माइनस को निग्लेक्ट कर देंगे। दूरी आपकी कितनी आ गई यहाँ से 7 किलोमीटर, और ये भी आपका क्या हो गया 7 किलोमीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अपन ने कितने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करा, देखिए यही फॉर्मूले के आधार पर आपका प्रश्न बनेगा, और प्रश्न कितना भी घुमा कर आए, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप नाव और धारा वाला टॉपिक इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहला बताता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था x प्लस वाई, ये कहां की बात चल रही थी, अनुप्रवाह में, यही बात की अपन ने, अनुप्रवाह मतलब एक ही दिशा में चल रही है, नाव भी और पानी भी। ठीक है, नाव भी और धारा भी। x माइनस वाई, ये नाव उधर चल रही है, धारा इधर आ रही है, ये थी आपकी ऊर्ध्व प्रवाह, जिसे अपन विपरीत वर्ड बोलते थे, और ये धारा की दिशा में। ये दो फॉर्मूले अपन ने मेन पहले पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि नाव यहां से यहां तक जा रही है, तो जाएगी तो कुछ दूरी तय करेगी, तो उस दूरी को तय करने में कुछ समय लगेगा। अब देखिए नाव अगर जा रही है तो नाव धारा की दिशा में भी जा सकती है, धारा के विपरीत दिशा में भी आ सकती है, तो उस समय किसी दूरी को धारा की दिशा में नाव अगर तय कर रही है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि आपका समय अलग अलग लगेगा, क्योंकि जाने में कुछ समय लगेगा, आने में कुछ समय लगेगा, तो अपन ने इसको t1 नाम दिया था। ठीक है, ये हो गया आपका अनुप्रवाह में। वैसे ही बात करते हैं ऊर्ध्व प्रवाह की, तो t2 नाम दे देता है इसको, आपका डिस्टेंस तो वही का वही रहेगा, आपका बस जो है चाल जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ये था आपका ऊर्ध्व प्रवाह। ये फॉर्मूले पर अब बना प्रश्न करा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बेसिक है, इसके सहारे से ये होता है। अब एक फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नाव यहां से यहां तक गई और वहां से वहां तक वापस आई, तो गई और वापस आई, मतलब आने और जाने में लगा समय। तो आने, देखिए आने के लिए ये समय और जाने के लिए ये समय, तो जब आ रही है तो ये वाला समय, जा रही है तो ये वाला समय, तो आप इन दोनों को जोड़ देते तो अपन क्या होता है, तो कैपिटल T बराबर T1 प्लस T2, ये दोनों समय था। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो और इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ के सॉल्व करते हैं, तो T बराबर हो जाता है 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो अपने को याद रखना था। ठीक है, इसी के आधार पर अपने सबसे पहला प्रश्न देखा था। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, डी मतलब दूरी होती है, टी मतलब समय होता है। ये कौन सा समय हो गया, आने और जाने में जो समय लगेगा वो टी हो गया। ठीक है, नाव की चाल तो वही रहेगी, इनिशियल स्पीड जो नाव की वही की वही रहेगी, धारा की चाल आपकी वही की वही रहेगी, धारा की चाल चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो आपको x मतलब नाव की चाल, y मतलब धारा की चाल। शांत जल मतलब आपका स्थिर जल, जो नाव चल रही है जिसके अंदर आप समझ सकते हो कि स्थिर जल है, नाव उसके अंदर चल रही है, उसकी कोई स्पीड नहीं है पानी की, ना पानी स्थिर है, उसके अंदर केवल खाली नाव चले, नाव की तो स्पीड होगी। तो इस प्रकार से यही कॉन्सेप्ट अपन ने नाव और धारा में पढ़ा, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो नाव और धारा का टॉपिक आप इजीली क्रैक कर सकते हो। इस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन के जड़ तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो नाव और धारा के सभी क्वेश्चन आप कर एक बार देख लीजिए।